नमस्कार, मैं विकास कुमार। हालांकि मेरा नाम विष्णुदेव प्रसाद भी है। शनिवार की देर रात 10 बजे दिल्ली के रॉज आईएएस कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे। उस लाइब्रेरी में बरसात का पानी आने लगा। छात्र जान बचाकर भागने लगे और देखते ही देखते पानी 10 से 12 फीट भर गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके कारण कुछ छात्रों को बचा लिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक 3 छात्रों की जान चली गई, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं। लेकिन इन मौतों का जवाब कौन देगा? जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर इन मौतों का जवाब किससे मांगा जाए। मौत के मुंह में समाने वाले छात्र कहां का थे और उनका नाम क्या था? देखिए हमारा फुल वीडियो, तब समझ में आएगी आपको पूरी घटना। एसी और वाईफाई जैसी छोटी मोटी सुविधाओं का लालच देकर यहां छात्रों को मौत के मुंह में लाया जाता है। जरा सोचिए, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बनी इमारतों के बेसमेंट में ऐसे ही छात्रों को खतरे में डालकर पढ़ाई करवाई जाती है। जरा सोचिए, अगर राव कोचिंग सेंटर की तरह मंजिल लाइब्रेरी में सैलाब आ जाए तो छात्र कैसे बचेंगे? बेसमेंट में पानी भरता रहा। उसमें मौजूद छात्र चीखते रहे और बाहर लोग बेबस देखते रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई थी। बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों को बर्बाद कर दिया और धीरे धीरे बेसमेंट में पानी भरने लगा और वहां मौजूद छात्रों का दम घुटने लगा। और इस हादसे में 3 छात्रों के डूबने से तड़प कर मौत हो गई, जिसमें 25 साल की 2 छात्राएं थी, एक 28 साल का छात्र। सवाल सिस्टम से है, सवाल उस कोचिंग सेंटर से है जिसके बेसमेंट में यह हादसा हुआ, क्योंकि लाखों की फीस जमा कर रहे इन छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य के बदले मिली सिर्फ और सिर्फ मौत। ये तीनों छात्र आईएएस बनने के लिए आए थे, लेकिन लचर सिस्टम के आगे हार गए। दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगता है। इस दौरान वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे। वो उस पानी में फंस गए और देखते ही देखते बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में भरा पानी बहुत गंदा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान करीब 13 से 14 छात्रों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटों के बाद तीनों छात्रों के शवों को बरामद किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आए। तानिया सोनी, उम्र 25 साल, श्रेया यादव, उम्र 25 साल, नवीन डालविल, उम्र 28 साल। आइए जानते हैं कि इस हादसे में मरने वाली स्टूडेंट्स कहां से थे और उन्होंने कब इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। नेविन केरल का रहने वाला था। उसने आईएएस बनने के लिए इस कोचिंग में अपना एडमिशन लिया। इसके अलावा वो जेएनयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा था। डालविन दिल्ली के पटेल नगर में ही रहता था। वो रोजाना की तरह कोचिंग सेंटर में सुबह 10 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। तानिया सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी। वो यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इधर श्रेया यादव यूपी की रहने वाली। महज 2 महीने पहले ही श्रेया को उसके घर वालों ने आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा। अपने परिवार में तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार के सपनों पर पानी फेर दिया। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस को दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाएगी। जब कोचिंग सेंटर में हुआ पानी का प्रहार, तो क्यों नहीं मिली निकलने की कोई राह? बेसमेंट में ऐसा क्या था कि छात्रों को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी ने घेर लिया? इन सवालों का जवाब
हादसे के बाद से हर कोई तलाश रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम जो है वो बाहर लिखा हुआ है मंजिल। मंजिल लाइब्रेरी है, दिखाई दे रही है, बेसमेंट में बनी हुई है। और देखिए छोटे छोटे से ये केबिन्स बने हुए हैं और इनके साथ में ये लाइब्रेरी चलती है। कहीं पर कोई निकास नहीं है, यानी जिस दरवाजे से हम आए थे केवल एक वही एंट्री पॉइंट था, बाकी सारी किताबें आपको दिखाई देंगी। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बनी इमारतों के बेसमेंट में ऐसे ही छात्रों को खतरे में डालकर पढ़ाई करवाई जाती है। मीडिया में यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर वॉच, देखिए ये ऐसी जो वॉच हैं, क्लॉक्स हैं, वो दिखाई देंगी। बच्चों की किताबें जो हैं वो दिखाई देंगी। ऐसी ही लाइब्रेरी जानकारी के मुताबिक राव इंस्टीट्यूट की भी थी, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। और देखिए कितने कंजेस्टेड है, यानी दोनों कुर्सियां कितनी आसपास मिल रही हैं, यहाँ पर कितनी लोगों के बैठने की जगह है नहीं है वो आप देख लीजिए। और दरवाजा हमें एक ही दिखाई दे रहा है, यानी एग्जिट यहाँ पर नहीं है, केवल एक ही वहां पर एग्जिट है। और कितना यहाँ पर कंजेशन है, चलने की जगह नहीं है। जरा सोचिए, अगर राव कोचिंग सेंटर की तरह मंजिल लाइब्रेरी में सैलाब आ जाए तो छात्र कैसे बचेंगे? एसी और वाईफाई जैसी छोटी मोटी सुविधाओं का लालच देकर यहाँ छात्रों को मौत के मुंह में लाया जाता है। जरा इस कमरे से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। अगर कोई फंस गया तो ऐसी जगहों पर बचाने कौन आएगा? आप स्टूडेंट हैं? एज मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि एटलीस्ट 2 एंट्री एग्जिट हो, यहाँ पर इतने कंजेशन ना हो, यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स के लिए जगह तो नहीं है ना, यहाँ पर खिड़की है, ये बेसमेंट है, पार्किंग है और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर कोई हादसा यहाँ भी हो सकता है जैसे वहां पर हो गया। तो क्या यहाँ पर निकासी है पानी की? क्या यहाँ अगर आग लग जाए तो उसके लिए एनओसी है? ये वो सवाल है या नहीं जो आपके मन में भी नहीं है? मैम ये आपकी बात सही है, मैं इस बात को मानता हूँ। एज अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी हमको ओनर ने बताया गया है कि हमारी जो ये लाइब्रेरी है भत्रा मेडिकल करके है, आपको दिक्कत है क्योंकि उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लाइब्रेरी शिफ्ट कर रहे हैं। में आई खबरों के बाद अब इस इलाके की लाइब्रेरी को बंद किया जा रहा है, बोर्ड भी उतारे जा रहे हैं। बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरीज चल रही हैं, ना सिर्फ राव इंस्टीट्यूट, ये आप बाकी इंस्टीट्यूट की भी तस्वीरें हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कॉपी हो, पेन हो, बच्चों के वो रखे हुए दिखाई देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नोट्स दिखाई देंगे। और देखिए अपनी बात को मैं प्रूव कर पाऊं, देखिए 25/7 यानी 25 जुलाई के नोट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट ने। और ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आज का डेट है आप देख लीजिए 28 है, 25 जुलाई तक स्टूडेंट ने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। ये 25 जुलाई का है। राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए इस तरह का बटन लगा हुआ है और बाहर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, यानी कि फिंगरप्रिंट जो आपका पहले स्कैन किया जाता है उसके बाद ही आप अंदर घुस सकते हैं। ये देख लीजिए। और जानकारी ये मिल रही है कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर वो हादसा हुआ वहां पर भी इसी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था। लाइट चली गई थी जिस वजह से वो स्कैनर काम नहीं कर रहा था और उस स्कैनर के काम नहीं करने की वजह से स्टूडेंट्स अंदर फंसे रह गए थे। ऐसा हादसा हो सकता है, तस्वीरें तो नजर आ रही हैं। अभी देखा भी ऐसी एक नहीं, यहाँ 90+ जो लाइब्रेरियां हैं 90% प्लस बोल रहा हूँ मैं, सब अंडरग्राउंड है। यहाँ पर बहुत जो सिस्टम है हमें खराब दिखाई दे रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, स्टूडेंट्स आप लोग बहुत छोटी छोटी जगह में बैठे हुए हैं। इसको लेकर आप लोगों ने इन लोगों से कंप्लेंट नहीं की है? कंप्लेंट तो नहीं की, पर मुझे लगता है ये ऐसा डिमांड एंड सप्लाई के चलते हैं। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है ये सारी लाइब्रेरीज में। केवल SSM ये लाइब्रेरी कितनी महंगी होगी? 3500 फॉर रिजर्व सीट विथ लॉकर। अच्छा 3500 पर मंथ। यस। सोचिए अगर यहाँ पर आग लग जाए या कोई दुर्घटना घट जाए तो कितने बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है। MCD में साफ साफ निर्देश दिए हैं मैंने कमिश्नर को कि नंबर 1 जितने भी MCD जुरिस्डिक्शन में ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में,
इलीगल तरीके से, जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को वॉयलेट किया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इन सब पर कार्रवाई हो, इन पर एक्शन लें। नंबर 2, जो कल की घटना हुई, इस घटना की जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती है, उस अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाए। सरकार जांच कर एक्शन लेने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर सुरक्षित क्यों नहीं? 2023 में दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती। इन इलाकों में संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। कई कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एक ही सीढ़ी है। कोचिंग सेंटर में छात्रों की भीड़ होती है। एक कमरे में जरूरत से ज्यादा संख्या में छात्र होते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना तो सरकार की ओर से कोई एक्शन होता है और ना ही अफसर खुद संज्ञान लेते हैं। मैंने MCD और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी, तो उस पर 26 जून 2024 को की थी। उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लैरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और स्पेशली मैंने राव IAS के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी वो। अगर छात्र की